अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब, मैं डॉक्टर अली हकीकत मंडी की तरफ से नए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं, सल्यूट पेश करते हैं। और साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब को पेशावर कोर कमांडर मुकर्रर कर दिया गया था। वो इसलिए कि वो एक बड़ा बर्निंग बॉइलिंग पॉइंट है। वेस्टर्न बॉर्डर्स यानी कि अफ़गानिस्तान, ईरान, और ये वही जगह है या वो इलाका है जहाँ पे माजी में और आने वाले वक्त में बड़ा कह लें कि कठिन या कड़ा वक्त आ सकता है। इसलिए वहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कोर कमांडर की ज़रूरत थी। और जनरल फैज़ हमीद साहब से, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब से बेहतर तो और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब ही तो थे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब ही तो हैं कि जिन्होंने इंडिया जैसे ताकतें और उनकी जो खुफिया एजेंसीज वहाँ पे जो ऑपरेट कर रही थी 2001 से लेके और अब तक तकरीबन 20 साल, ना सिर्फ इंडिया की खुफिया एजेंसी बल्कि इसी तरह ही बेशुमार दुश्मनी ममालिक की जो खुफिया एजेंसीज अफ़गानिस्तान में बैठ के ऑपरेट कर रही थी और पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने बहुत ज़्यादा कल्टीवेट करने की कोशिश किया, प्लानिंग करके स्पेशली बलूचिस्तान में जो सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, बलूचिस्तान सूबे को पूरा कल्टीवेट करने की कोशिश की। मगर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब यही तो थे नाज़रीन, यही तो हैं जिनकी ज़ेर निगरानी या जिनकी कमांड में ISI ने वो कारनामे सर अंजाम दिए हैं कि जिनको पूरी दुश्मन ताकतें तो क्या पूरी दुनिया में वो तो इस चीज़ को मानती ही हैं, बल्कि अब इसका सिक्का जो है वो हर एक के दिल में, हर एक के दिमाग में मजबूती से बैठ गया है। जी जनाब। और इसी बात पे नाज़रीन हम आपको एक बात याद कराते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब, उन्होंने बेशुमार मरतबा आर्मी को कंट्रोल करने की कोशिश की थी मगर नाकाम रहे। पता नहीं न जाने क्यों, हालांकि वो जिस दौर में नवाज़ शरीफ साहब ने सियासत में कदम रखा था तो वो दौर भी जनरल ज़िया का था। ऑब्वियसली इनको लेके आने वाले थे। तो इन बहुत बड़े बड़े जो इनसे पहले सीनियर पॉलिटिशियन थे, जो सियासतदान थे, जो फ़ौज का हिस्सा भी रह चुके थे या रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी थे, उन्होंने भी बेशुमार मरतबा वज़ीर आज़म जो कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब को पहले दिन से यही कह रखा था या यही एडवाइस की थी कि आप कुछ भी करें मगर आर्मी को मत छेड़ें। पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI, इनसे पंगा नहीं लेने का। अगर आपने इनसे पंगा लिया या इनको छेड़ा तो वो फिर तुम तो गए हो, जैसे कहते हैं ना कि वो फिर तुम्हारा कोई बचाने वाला या पुरसाने हाल ना होगा। मगर पता नहीं क्या बात है, इनके दिमाग में क्या ऐसी चीज़ थी जो अभी तक नहीं निकली। नाज़रीन, मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात हो रही है और वही चीज़, दुख तो इस बात का है कि वही वो बात या वही जो कीड़ा कह लें इसको, इनके दिमाग का कीड़ा, वो इन्होंने आगे अपने बच्चों के दिमागों में ट्रांसफ़र कर रखा। आज की बात है नाज़रीन, आज की ये ताज़ा तरीन बात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के फ़ौरन बाद मरीम नवाज़ साहिबा बाहर आई हैं कोर्ट से और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या की, उन अपने ही मुल्क के जो वो इदारे, कौमी इदारे, मुल्क की अफवाज ISI जो इस मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए अपनी जान के नजराने देने से भी गुरेज नहीं करते, उनके बारे में जो बातें कर डाली हैं आज मरीम नवाज़ साहिबा ने, कह रही कि नहीं, ये जनरल साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब के कहने पे हमारे ख़िलाफ़ ये केसेस बनाए गए हैं, ये इदारे सियासी तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, सियासी पार्टीज़ इनको इस्तेमाल कर रही है। यानी उनका इशारा डायरेक्टली इमरान खान साहब की तरफ कि ये इमरान खान साहब के कहने पे ये लोग यानी कि ISI
ये लोग अब जब उनसे सवाल किया गया कि आप किस बेस पे, किस बुनियाद पे इस चीज़ को सपोर्ट करें, क्या सपोर्टिंग एविडेंस है, तो उन्होंने कहा कि जब मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे बुलाया जाता है नैब के ऑफिस, तो वहाँ पे जो तहकीकात करने वाले अफसरान हैं वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर या आर्मी के ही लोग होते हैं। तो उनके ऑब्वियसली कहती हैं कि उनके पीछे ऑर्डर्स ISI के जनरल फैज़ मीर साहब, साबिक DGI। तो इस किस्म के इल्ज़ामात लगाना ये कहाँ से सीखा मरीम नवाज़ साहिबा ने? ऑब्वियसली बड़ा सिंपल प्लेन आंसर है नाज़रीन इसका, अपने वालिद साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब से, जो वहाँ लंदन में बैठा हुआ, जिसको पाकिस्तान की अदालतों ने इश्तिहारी करार दे दी है, और जो यहाँ पे सज़ा याफ्ता मुजरिम है, पाकिस्तान की अदालतों ने, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने ना सिर्फ उनको सज़ाएँ सुनाई हैं बल्कि उनको इश्तिहारी करार दे दी। अब वो वहाँ पे बैठा हुआ वो अल्ताफ़ हुसैन बनने की कोशिश कर रहा है, नाकाम कोशिश जिसे कहते हैं। बनने की बहुत कोशिश की है उसने, अपनी तरफ से बड़ा डॉन बना हुआ है वहाँ पे बैठा हुआ। मगर मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है नाज़रीन, ये सिर्फ मैं डॉक्टर अली हकीकत टीवी की तरफ से ये बात बड़ी डीपली फ्रांसिक और इंजीनियरिंग करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द ये बात साबित हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा। वो एक नंबर 1 कि आर्मी हमारी कभी भी, और स्पेशली ISI भी, कभी सियासी मफाद के लिए या किसी सियासी पर्सनैलिटी या शख्सियत के इशारों पे कभी नहीं उन्होंने काम किया। उन्होंने हमेशा मुल्क और कौम की सालमियत के लिए काम किया है, और हमेशा अपनी इस मुल्क और कौम के लिए ही अपनी जानों के नजराने पेश किए। कभी वो किसी सियासी पार्टी का या सियासत का हिस्सा नहीं रहे, और ये बात अनकरीब वाज़ह हो जाएगी। क्यों? नंबर 1, मैं इसको बड़ी तरतीब के साथ लेके चलूँगा नाज़रीन, ताकि वो कहते हैं ना कि काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। नंबर 1, पाकिस्तान जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये इन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी यही कहा था, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब से भी यही कहा था जब वो उनके दौरे हुकूमत थे, जब वो वज़ीर आज़म थे किसी दौर में। और यही बात जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इमरान खान साहब से भी की है, और यही बात उन्होंने टेलीविज़न पे आके या मुख्तलिफ तकरीबात में दौरान खिताब आवाम से भी खिताब करते हुए ये बात वाज़ह की कि हम किसी सियासी पार्टी से कोई डिक्टेशन नहीं लेते, हमारा किसी सियासत से या सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, पीरियड। और अब नंबर 2 दूसरी बात पे आते हैं, वो ये कि जब एक पाकिस्तान की मजबूत आर्मी के जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ये बात बड़े दावे से और वसूख से ना सिर्फ की, बल्कि उन्होंने अपने जो सपोर्टिंग एविडेंस वो भी प्रोवाइड किए कि ये बात शाहिद खाकान अब्बासी से भी हमने क्लियर की है, यही बात जो प्रीवियस जितने भी वज़ीर आज़म रहे, बशमूल यूसुफ रज़ा गिलानी, बशमूल नवाज शरीफ साहब और साथ साथ इमरान खान साहब, कि ये बात अपने जहनों में बिठा लें कि पाकिस्तान की आर्मी ISI की मुहताज नहीं, और ना ही वो किसी सियासी पार्टी का हिस्सा रहे हैं, ना रहेंगे, और ना हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क और कौम की सलामती के मतलब फ़ैसले करते हैं और देखते हैं, जो उनकी जॉब है उसको भरपूर तरीके से सरअंजाम देते आए हैं और दे रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह देते रहेंगे। और नाज़रीन, बात हो रही थी मरीम नवाज़ साहिबा की, जब वो कोर्ट से बाहर आई हैं पेशी से, तो उन्होंने आके बड़े अजीब व गरीब किस्म के बयान दिए हैं। इट इज़ वेरी कि जिसे कहते हैं ना कि बैड, ये बुरे हैं, एंड सैड एज़ वेल। कि सैड इसलिए हैं कि इन्होंने कहा कि अब जो पंडोरा बॉक्स खुला है पेपर्स लीक्स में, तो उसमें ये अपने जितने भी वज़ीर वज़रा हैं इमरान खान साहब, इनको निकाल क्यों नहीं देते। या जब उनसे सवाल किया गया कि आपके और आपके चचा के दरमियान जो इस वक्त चल रही है टसल, इसके बारे में आप क्या कहती हैं, वो सवाल करती नहीं जी मैं इस बारे में कोई जवाब नहीं दूंगी। फिर दोबारा से जब उनसे सवाल किया गया कि आप ये किस तरह से कह रही हैं कि पंडोरा बॉक्स पेपर लीक्स जो हुए हैं वो वाकई क्या एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, अगर उस पर तो अभी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है, और खान साहब खुद उसकी सरबराही भी फरमा रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन टीम की सारी हर चीज़ को, हर मामले को खुद वो देख रहे हैं। तो कहने लगे नहीं,
जब हमारा केस आया था सामने तो खान साहिब ही तो थे, ये खान साहिब ही तो थे जिन्होंने कहा था कि ये सब लोगों को निकालो और लाओ अब आसिफ खोसा साहब को। जस्टिस आसिफ खोसा साहब का भी नाम लिया उन्होंने कि उनको भी लेके वो बुलाए। अगर वो कहेंगे तो हम भी कहेंगे ये जी आ गया हमारा ये पंडोरा बॉक्स जो खुला है, इसमें से फैसल वाडा और जिन जिन लोग हैं, शौकत रीन वज़ीर ख़ज़ाना है, और इसी तरह बेशुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जिनके अब नाम सामने आए हैं, उनको निकाल बाहर करें। तो जब हम एज ए जर्नलिस्ट, जब सहाफ़ियों ने उनसे ये सवाल किया कि आप क्या कहते हैं इस बारे में, तो उनका बस वो एक ही, जिसे कहते हैं ना मौक़िफ़, बार बार वो इसी बात को रिपीट की जा रही थी, निशाना बना रही थी। जैसे कि शुरू में मैंने नाज़रीन इसी वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि ये जो फितरत इनको मिली, ये पॉइंट आउट करने वाली या पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के इदारों को पॉइंट आउट करना या उनकी तरफ उंगली उठाना और उनको बुरा भला कहना, ये इन्होंने अपने वालिदैन से ये चीज़ें सीखी। ये नवाज शरीफ साहब में भी यही बात है। नाज़रीन, जो भी मज़ीद पेशरफ्त होगी मरीम नवाज़ साहिबा के केस के मतलब और बेशुमार और पेशरफ्त होने वाली हैं, कीप ऑन वॉचिंग माई प्रोग्राम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई प्रोग्राम। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड पीपल अराउंड यू। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। मुझे इजाज़त दें, डॉक्टर अली को हकीकत वन टीवी की तरफ से। अल्लाह ने के बाद।